बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे बातें आपको बताने वाले हैं जिससे आप सऊदी अरब, कतर, बहरीन, दुबई या किसी भी अरब कंट्री में रहते हैं या किसी भी दीगर ममालिक में रहते हैं, वहाँ पे आपके 100% नाकाम होने के और कामयाब होने के वजह हैं। जिन वजहों को मैं बताऊंगा, अगर उन वजहों पे आप अमल करेंगे अच्छे से तो 100% आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आप नाकामयाब होंगे। ऐसा मैं सिर्फ अपनी ज़ुबान से नहीं कह रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा है। हम अपने दोस्तों में देखे हैं, या हम एक यूट्यूबर हैं, हम यानी एक चैनल हमारा है जिस चैनल पर हम आपको वीडियो सिखलाते हैं, दिखला करके अरबी सिखलाते हैं। उस पे हमारे पास कम से कम हर महीने में ना कुछ तो कम से कम 2, 4, 3, 5 ऐसे लोग के ज़रूर कमेंट आते हैं कि हम भाई यहाँ पे इस तरीके से परेशान हैं, हमारे पास ये मुश्किलें हैं, हमारे पास ये मजबूरियाँ हैं, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हम परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे बताए हुए तरीके पे चलेंगे तो मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ कि आप कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नाकाम होने के क्या वजह होते हैं। नाकाम होने के क्या वजह होते हैं? सबसे पहला है कि हम तो नाम सुन करके सऊदी अरब या बहरीन, कतर, ओमान में चले जाते हैं। ठीक है, ये सोचते हैं कि लोग वहाँ पे जा कर के शायद गवर्नर बन गए हैं, पैसे छापने की मशीन उनको मिल गई है और वो पैसे छाप रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जो दोस्त लोग भी जाते हैं, पहचान वाले भी जाते हैं, तो यहाँ पे भले वो गिलावा माटी की काम करते हों, गुलामी करते हों, बाथरूम में पानी मारते हों, बाथरूम को साफ़ करते हों, लेकिन जब घर पे जाएंगे ना तो वो यहाँ की अपनी औकात को भूल जाते हैं और वहाँ पे जा कर के अपने अलग औकात बनाना और दोस्तों में अपना रुआब दिखाना कि भाई मैं सऊदी अरब से आया हूँ। ठीक है, मैं ये कमाता हूँ, मैं वो कमाता हूँ। हालांकि यहाँ पे जो कमाते हैं वो असल नहीं बताएंगे, क्या बचाते हैं, क्या कमाते हैं ये नहीं बताएंगे, किस तरीके से कमाते हैं, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, ये नहीं बताएंगे। वहाँ पे जाकर अपने दोस्तों में खूब खर्चे करेंगे, खूब उड़ाएंगे, पढ़ाएंगे, खूब उनको बेवकूफ़ बनाएंगे और बताएंगे कि मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये खाता हूँ, वो पीता हूँ, ऐसे रहता हूँ। ठीक है, तो ये सुन करके लोग, जो नए लड़के होते हैं, उनके मन में एक उत्साह होती है, जगती है, उनको एक दीवाना कर देती है कि भाई मैं भी सऊदी अरब चला जाऊंगा तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि वो काम सीख रहे होते हैं, उस काम को छोड़ करके सऊदी अरब आ जाते हैं, या जो काम जानते हैं उस काम को छोड़ के दूसरे काम में सऊदी आ जाते हैं। यानी किसी भी काम में किसी भी तरीके से उनको वीज़ा मिल जाना चाहिए, चाहे पैसे 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, कुछ भी लगे, और दीवाने होकर के यहाँ पे चले आते हैं। सबसे पहली कमी तो ये है कि उनको अच्छी जानकारी नहीं है कि भाई यहाँ पे कैसे आदमी रहता है, किस तरीके से मुशक्क़तों को काटता है। ठीक है, और किस तरीके का हमें एजुकेशन होना चाहिए, यानी किस तरीके का हमारे पास काम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तब हमें यहाँ आना चाहिए। ये तो काम के बारे में रह गया। दूसरी बात, जब आदमी यहाँ पे चला आता है, ये तो पहली गलती है कि आदमी कहते हैं, कहावत है, कहते हैं दूर का ढोल सुहावन लागे, दूर का ढोल सुहावन लागे, यानी दूर बाजे जब बजता है तो आदमी सोचता है किसी की शादी हो रही है या किसी के घर में अच्छे फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे आदमी पहुँचता है तो पता चलता है कि वहाँ पे मैयत सजी हुई है और ये मैयत के दुख का ढोल बज रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से दूर का ढोल सुहावन लागे की तर्क पे हम यहाँ सऊदी अरब में आ जाते हैं, और यहाँ जब आते हैं तो पता चलता है कफ़ील ने हमको ले जा के जंगल में छोड़ दिया बकरी चराने के लिए, या कहीं और भी हमको रख दिया, या जिस काम में आए हैं उसी काम में हैं, लेकिन हमको कितनी मुशक्क़त से काम करना पड़ा, कितनी हमको तकलीफ़ें आ रही, अज़ियतें आ रही है, कितने हम तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आने के बाद पता चलता है। यहाँ तक तो ये पहली गलती हुई कि आदमी बगैर सोचे समझे यहाँ पे आ गया। दूसरी गलती क्या होती है, जब हम आते हैं यहाँ पे,
यानी एक चीज़ देख लीजिए, एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसको लैंग्वेज सीखना यानी बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं बोलेगा ना तो उसकी बातों को कोई जल्दी समझ नहीं पाएगा, वो बच्चा बहुत मुश्किल में रहता है। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ आते हैं तो यूँ समझिए कि हम ना समझ हैं, नहीं बोल पाते, हम गूंगे हैं। यहाँ पे आकर के हमको बोलना है। बोलना क्या है, जो यहाँ का लैंग्वेज है, क्योंकि हमें काम तो इन लोगों के लिए करना है ना, जिनके यहाँ हम आए हैं, जिनके देश में आए हैं, अपना देश छोड़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका लैंग्वेज हमको सीखना सबसे पहले ज़रूरी होता है। ठीक, लेकिन लोग क्या करते हैं, आते हैं तो बस वाईफाई का डाटा मिल गया या कहीं से कनेक्शन मिल गया डाटा का, बस मूवी देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सोच करके कि हम तो जहाँ काम करते हैं, बकाला में काम करते हैं, मकसाला में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे जितने लोग हैं, हिंदी है, बंगाली है, पाकिस्तानी है, यही लोग काम करते हैं। सबके साथ में तो हम तो वही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको अरबी सीखने की ज़रूरत क्या होती है। बाज़ार में जाते हैं तो दुकानदार जो हैं सारे के सारे हिंदी बंगाली और पाकिस्तानी होते हैं, तो वहाँ पे भी हम जाते हैं तो हम बातें कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो हमें भी कोई ज़रूरी नहीं, ये काम हमारा हो जाता है, अरबी सीखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते, ये तो हमारे रास्ते में आ रहे हैं। ठीक है, हमें जहाँ ज़रूरत है, मेन वजह जिनके साथ में रह करके काम करना है या जिनके लिए काम करना है, उनकी बातों को हम समझ पाएंगे कि नहीं, या वो हमारे बातों को समझ पाएंगे कि नहीं, यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ड्राइवर का काम करते हैं। ठीक है, तो हमको तो अपने सऊदी लोगों के साथ में काम करना है ना, हर जगह तो हमको नहीं मिलेगा। रास्ते में जाते हैं तो पुलिस वाला मिल सकता है, रास्ते में जाएं तो बलदिया वाला मिल सकता है, हो सकता है उसमें जो कर्मचारी होंगे वो हिंदी हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, आपसे बात कर लें। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम नहीं सीख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। हमारे कफील ने कहा, कफील की बीवी ने कहा, यानी मैडम ने कहा कि ये काम करो, हम नहीं जानते कि वो क्या बोला, तो 2 बार 3 बार 4 बार हमसे बोलेंगे, बाद में सोचेंगे परेशान होकर के, या तो उसको भगा देंगे, खारिज कर देंगे, और नहीं तो उससे काम कराना छोड़ देंगे। बस तू जितना जानता है उतना ही में कर रहा, गाड़ी ले जा गाड़ी ला, गाड़ी ले जा गाड़ी ला, यही काम। ठीक है, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज जब सीख लेंगे ना तो हमको क्या है, प्रमोशन मिलने का चांस रहता है। कहीं भी, किसी भी काम में, किसी भी वर्क में, दुकान में काम करते हैं, अगर अच्छे से आपको इंग्लिश बोलना आ गया, अच्छे से आपको अरबी बोलना आ गया, तो हो सकता है कि कल आपका कफील आपको मुदीर बना सकता है, या आपके पेमेंट को, आपके सैलरी को बढ़ा सकता है। कि ये आदमी तेज़ है, ये आदमी काम करना जानता है और काम करने की लगन है, तभी तो इसने हमारे लैंग्वेज को अच्छे से सीख लिया और समझ लिया। ठीक है, तो इस सबसे बड़ी, और दूसरी होती है, तीसरी, कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे लोग हमको सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं सपोर्ट करते? वो अक्सर होते हैं, हमारे ही होते हैं, जैसे हिंदी होंगे, बंगाली होंगे या पाकिस्तानी होंगे, लेकिन वो पहले से काम करें तो जानते हैं ये आदमी नया आया है, हम इनको अगर अरबी सिखलाते हैं या कुछ बतलाते हैं तो ये आदमी हमसे ज़्यादा कहीं जान जाएगा और हमको ये पछाड़ देगा, फिर हम वहीं पर रह जाएंगे और ये आगे निकल जाएगा, इसका प्रमोशन हो जाएगा। हो सकता है कि बाद में हमको भगा दिया जाए और इसको यहाँ पे रख लिया जाए। तो ऐसे भी ये वाक़या आते हैं, और हमारे साथ भी ऐसे हो चुका है। हमारे कितने दोस्तों के साथ भी ऐसे हो चुका है, कितने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें ऐसा बतलाया भी है कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। कितने भाई हैं 7 साल 8 साल से सऊदी अरब में, कतर, बहरीन में रहते हैं, लेकिन उनको अरबी बोलना समझना नहीं आता है। ठीक है, कितनी मुश्किलें होती है ये उनसे जा कर के पूछो। तो अगर आप दिन रात मूवी देखने में, पिक्चर देखने में अगर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इसलिए कि आपको अरबी में अगर आए हैं, अरब कंट्री में आए, तो अरबी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपको काम सीखना था। ठीक है, पासपोर्ट बनवाना ज़रूरी था, पैसे इंतज़ाम करके यहाँ आना ज़रूरी था। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि अरबी न आने की वजह से उनको यहाँ से भगा दिया जाता है। अब पूछेंगे कैसे? हालांकि उसको अरबी बोलने की ज़रूरत नहीं है जहाँ काम करता है, लेकिन जो उसके साथ में काम करता है वो कफ़ील से, मुदीर से, उससे उल्टी सीधी बातें उसके बारे में बतला देता है। और जब मुदीर आता है, कफ़ील आता है, उससे पूछता है कि ऐसा तुमने किया, तो समझ नहीं पाता है, वो इधर उधर मुँह घुमा करके, आँख घुमा करके बस चुप, क्योंकि वो तो जान ही नहीं रहा है कि वो बोल क्या रहा है। जब वो नहीं समझता है तो सामने वाला उसको बोल देता है, अरे ये क्या बोलेगा, कुछ नहीं, इसको जानकारी है, कुछ नहीं आता है, देख रहे हो ना कैसे बोला है, कुछ बातें नहीं समझ रहा है, कैसे आदमी को रख करके क्या फ़ायदा है।
तो ऐसे मुश्किलें आती है। हमारे पास में खुद अभी 10 दिन पहले एक भाई था जिसका नाम था शमशाद, उसको लोगों ने भगा दिया। ठीक है, अब उसके साथ जो मुसीबतें आई है, जो परेशानी आई है वो जानता है, लेकिन हमसे उसने बताया कि भाई हमको हमारे साथ वाले ने भगा दिया। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे एक पहले का आदमी था, वो आदमी ने हमको एक लफ्ज़ भी अरबी का नहीं सिखलाया, क्योंकि वो जानता था कि जब हम इसको सिखला देंगे तो हो सकता है हमारा पत्ता किसी दिन कट जाए। बहुत से भाई ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमको कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे साथ जो लोग काम करते हैं हमको कुछ नहीं सिखलाते हैं, कुछ नहीं बतलाते हैं, थोड़ा आप मेरी मदद कीजिए। मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब करके, या नहीं भी सब्सक्राइब करना चाहें कोई बात नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ़ायदा आपका होता है कि जो वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप यहाँ से वीडियो को देख करके अरबी सीख सकते हैं। जब अरबी आपको बोलनी आ जाएगी, समझनी आ जाएगी, तो आपकी कोई चुगली नहीं कर सकता है। आप अपने मुदीर से, अपने कफ़ील से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर कोई बात अगर आपके साथ हो रहा है, कोई आपसे मतलब जल रहा है, आपकी बातों को इधर उधर कर रहा है, तो आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि ये आदमी हमको हमारे बारे में ऐसा बोला है, मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है, तुम चाहो तो देख लो, ऐसे करके। लेकिन आपको ये बोलना कब आएगा, जब आपको अरबी जानकारी होगी तो इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ, हर वीडियो के अंदर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं अपनी बात बता दूँ आपको, मैं कितना दिन यहाँ सऊदी अरब में रहा हूँ, कितना दिन रहा हूँ। आप सोचेंगे कि आदमी इतना जल्दी कैसे सीख गया। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर लगन थी, हमारे अंदर लगन थी, सीखने की ललक थी। मैं चाहता था और हमको जानकारी थी कि इसी लैंग्वेज के वजह से मैं काम कर पाऊँगा, इस लैंग्वेज को सीखने के बाद ही मैं काम कर पाऊँगा अच्छे से, तभी हमको हर चीज़ मिलेगा, काम में सहूलत मिलेगा, काम में आसानी मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ सऊदी अरब में पहली बार आया था तो 2 साल रहा, 2 साल रह के घर गया, अभी आया हूँ। हमको आए हुए 4-5 महीना हो गए, यानी कुल मिलाकर के हम 2.5 साल सऊदी में अरब में रहे हैं। लेकिन 2.5 साल के बाद ही के अंदर ही हमने अरबी सीख लिया, लोगों से बातें करना, लोगों के बातों को समझना। यहाँ तक कि आप खुद देखते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में आपको बताता हूँ, सिखलाता हूँ। ठीक है, तो कितनी जल्दी, तो ये हमारे अंदर एक ललक थी सीखने की, और हमको अपने काम के प्रति प्यार था, मोहब्बत था, कि हमको काम से जितना मोहब्बत था उससे ज़्यादा हमको अपने अरबी ज़ुबान सीखने से, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़ुबान सीख लेंगे तभी हमको फ़ायदा होगा। कोई हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, कोई हमारे बारे में इधर उधर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ ये बात ज़रूर है कि मैं मदरसे से पढ़ा हूँ, तो कुछ बातें हम ऐसी है जो मैं पहले से जानता था। ठीक है, कुछ बातें ऐसी है जो मैं पहले से जानता था। आपको इस चैनल पे एक वीडियो मिलेगा जिसमें 170-80 अल्फाज हमने बनाए हैं जो उर्दू और हिंदी में उस लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और हम ये समझते हैं कि वो उर्दू और हिंदी के हैं, लेकिन हालांकि वो होते अरबी के हैं। ठीक है, तो 170-80 जो अल्फाज हैं, 60 अल्फाज हैं, वो हम तो पहले से जानते थे। बस हमने यहाँ यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया और उन अल्फाजों को हमने अपने अंदर अपने से कंपेयर करना शुरू किया कि भाई हाँ, हम ये तो अल्फाज तो पहले से जानते हैं, तो उन अल्फाजों को हम लोग को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो नहीं जानता था उसको हमने सीखना शुरू किया। तो इस तरीके से आप चाहें तो सीख सकते हैं और किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मुश्किलें आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, या उसी नंबर पे ईमो है, आप ईमो पे चाहें तो कॉल कर सकते हैं, कॉल करके डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट कर सकते हैं। नहीं आपको व्हाट्सअप का नंबर मिला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप हमको व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा। आप हमसे बात करके जो भी मुश्किलें आती है आप हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। जो भी अल्फाज आपको समझ में नहीं आता है आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप खुद अगर सीखना नहीं चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ सऊदी अरब में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो आपको जितना काम सीखने के लिए आपने कोशिश किया उससे ज़्यादा कोशिश कीजिए यहाँ पे लैंग्वेज सीखने के लिए, अरबी लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर आप अरबी लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते तो फिर आपको सऊदी में रहने का ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि आप काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अगर सीख जाते हैं तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर भी किया करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं, नहीं जानते हैं, अनाड़ी हैं, नए हैं, उनको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, कोई प्यारा सा कमेंट्स भी करें कि भाई हाँ आपका वीडियो हमको अच्छा लगा या नहीं लगा, या वीडियो में आपने ये गलती किया है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या हमको ये बातें समझ में नहीं आती है, आप हमको इसके बारे में बताइए। इंशाअल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, हर तरीके से हेल्प करूँगा। हमारा इस्लाम कहता है, दीन कहता है कि जो इल्म तुम सीखे हो दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, तो जो अरबी हम जानते हैं हम नहीं बता सकते, तो कम से कम वीडियो को शेयर करके हम दूसरों को सिखा सकते हैं, उसको सीखने का रास्ता बता सकते हैं कि यहाँ से तुम सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम